हाउ आर यू? वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इससे पहले हमने मेथड्स ऑफ सेपरेशन के 3 टॉपिक पढ़े थे, थ्रेशिंग, विनोविंग और हैंड पिकिंग। तो आज के वीडियो में हम मेथड ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सीविंग। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और इसके पिछला वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो उसमें से आप बाकी के टॉपिक्स देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट 2 है मेथड ऑफ सेपरेशन। पार्ट 1 आपको मेरे चैनल के उसमें वीडियो में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, साइंस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। सीविंग टॉपिक्स जो है, सीविंग जनरली जो हम चपाती बनाने से पहले किसी फ्लोर को छानते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज, स्टोन्स, हार्मफुल चीज़ों को अलग करते हैं, वो होता है सीविंग्स। यहाँ पर आप देख रहे हो सीविंग टॉपिक्स में हम कभी भी कोई डिश बनानी होती है तो हम फ्लोर को सीविंग या छलनी से छानते हैं, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं जो कि उसके अंदर होती है। सो सीविंग क्या करता है, इम्प्योरिटीज़ और फ्लोर दोनों को अलग अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो किसी मिक्सचर में से कुछ हमें सीव करना हो, पार्टिकल्स अगर बहुत ही ज़्यादा फाइन हो या सीविंग में से आराम से निकल जाते हो, तो उस पार्टिकल्स को या उस मिक्सचर को हम सीविंग प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि फ्लोर मिल्स में होता है, हस्क स्टोन्स जो है वो सीविंग प्रोसेस के द्वारा रिमूव किए जाते हैं उसको ग्राइंडिंग करने से पहले। ओके, इस तरह से हम कई सारी प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रोसेस है, यहाँ पर जो है पेबल्स और स्टोन्स को काम अलग करने के लिए भी, रिमूव करने के लिए भी प्रोसेस काम में ली जाती है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स में वगैरह में अगर आपने ये प्रोसेस देखी होगी, तो जो लेबर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सैंड को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर जो बड़े बड़े स्टोन्स और इम्प्योरिटीज़ होती है जो उन्हें नहीं चाहिए होती है, उसे अलग करने के लिए इस तरह से उसको सीव करते हैं। बाद में उन्हें जो फाइन सैंड मिलती है वो उनके काम आ जाती है। यहाँ पर देखिए आप एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे आप कुछ क्वांटिटी में मटेरियल्स या मिक्सचर ले सकते हैं, जैसे चॉक पाउडर, फ्लोर को मिक्स कर दिया। अब क्या होगा कि जो पार्टिकल्स ऐसे होंगे, फाइन होंगे, वो तो सीव किया नीचे से छन जाएंगे, और जो मोटे पार्टिकल्स होंगे, बड़े पार्टिकल्स होंगे, पेबल्स वगैरह, वो ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरह से दो मिक्सचर आपस में जो मिक्स रहते हैं उसे हम सेपरेट या अलग कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होती है सीविंग की। देन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस क्या काम आती है कि इट मे नॉट टू बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विनोविंग, हैंड पिकिंग। जैसे हमने जो हैंड पिकिंग, विनोविंग की प्रोसेस पढ़ी थी ना, उसमें हमने हाथ के द्वारा इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लिया था या एयर के द्वारा। बट कई बार ऐसा इम्प्योरिटीज़ को अलग करना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करते हैं कि जो डस्ट वगैरह, सॉइल पार्टिकल्स या राइस पल्सेस में तो हम इस प्रोसेस को अलग कर लेते हैं। पर हाउ आर सच इम्प्योरिटी सेपरेट फ्रॉम राइस और पल्स बिफोर कुकिंग? तो राइस पल्स आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो अब क्या करते हैं, हम कोई भी राइस या किसी भी चीज़ को, डिश को बनाने से पहले, कुक करने से पहले हम उसे वॉश करते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल्स get separated, these impurities go into water. Now what will sink in the bottom of the vessels? राइस और डस्ट। अगर हम किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसे वॉश करते हैं, तो उसे हम उसको क्या करते हैं, उसे पहले थोड़ी देर उसे वॉश करते हैं, फिर उसे ऐसे ही एज इट इज़ रहने देते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो लाइटर होती है, और जो हमें मटेरियल चाहिए होता है वो नीचे बॉटम में सिंक हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी कोई हेवियर कंपोनेंट होता है मिक्सचर में, वो पानी के अंदर जो ऐड होता है, तो वो नीचे बॉटम में या पेंदे में जाकर बैठ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेडिमेंटेशन। और व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज़ रिमूव्ड, जब पानी को हम अलग कर देते हैं और डस्ट को रिमूव कर देते हैं, उसको छान लेते हैं या उसको निथार लेते हैं, जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जो है आपस में कनेक्टेड है। जैसे राइस को हमने वाटर के साथ वॉश किया, फिर उसे थोड़ी देर के लिए इसको सेटल होने दिया, तो जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ऊपर आ जाती है, और जो राइस है वो बॉटम में जाकर नीचे जमा हो जाता है। तो राइस को हम ऐसे ही रहते हैं, और जो पानी है डस्ट वाला, पार्टिकल्स वाला, इम्प्योरिटीज़ वाला, उसे हम धीरे धीरे करके निथार लेते हैं।
So let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. ओके तो ये कुछ प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन की। जो सेम प्रिंसिपल इसका जो यूज़ होता है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का, वो होता है टू लिक्विड को सेपरेट करने पे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। जब कोई दो लिक्विड ऐसे होते हैं जो आपस में सेपरेट रहते हैं, मिक्स नहीं होते। जैसे आप ऑयल और वाटर को ले लीजिए, ये ऐसे दो लिक्विड है जो आपस में मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, देयर मिक्सचर कैन बी सच इज लिक्विड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। कई बार अगर इन दोनों का मिक्सचर हम बनाते हैं तो ये मिक्स नहीं होते और ये अलग अलग लेयर बनाते हैं। तो दिस कंपोनेंट दैट फॉर्म्स टू टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो जो ऊपर वाली लेयर में रहता है उसे हम नितार कर या डिकेंटेशन के द्वारा धीरे धीरे उस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं, और नीचे वाला जो है वो बॉटम में रह जाता है। इस तरह से देखिए सॉलिड और मिक्सचर, जैसे हम टी बनाते हैं, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू, रिमूव द लीव्स। क्यों रिमूव करते हैं? यूजुअली वी यूज़ टू रिमूवर, स्ट्रेनर या छलनी का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो टी लीव्स होती है वो हमें नहीं चाहिए होती है और नीचे की जो टी होती है वो हमें चाहिए होती है। तो इस तरह से हम रिमूव कर लेते हैं टी लीव्स को। तो इस तरह से हम डिकेंटेशन को भी ट्राई कर सकते हैं। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। तो यहाँ पर देखिए फिगर 5.8, यहाँ पर देखिए सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यहाँ पर दो कंपोनेंट्स है, सॉइल और वाटर। ठीक है, तो अनडिज़ोल्व मटेरियल क्या होगा इसमें? सॉइल। ऑब्वियसली सॉइल जो है पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी, उसको थोड़ी देर के लिए हम इस तरह से ही सेटल होने देंगे। तो सॉइल और वाटर का जो मिक्सचर है, अनडिज़ोल्व मटेरियल क्या होगा इसमें? सॉइल। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा अलग करेंगे। ओके, तो ये कुछ प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की। यहाँ पर देखिए फिर से स्ट्रेनर से। उसके बाद एक प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करते हैं। जैसे कि अभी मैंने टी का एग्जांपल दिया था, टी लीव्स का, उसको भी सेपरेट करने के लिए हम जो है छलनी का यूज़ करते हैं। उसे हम फ़िल्टर भी बोल सकते हैं या उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अगर हम चाय को निथार नहीं सकते तो हम चाय को फ़िल्टर तो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। समटाइम्स जो मडी वाटर होता है उसमें हम डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन की प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे पॉन्ड वगैरह, रिवर में, वहाँ पर हम इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रोसेस है फिल्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है फिल्ट्रेशन का। तो फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर कैसे बनाएंगे कि मार्केट में एक फ़िल्टर पेपर अवेलेबल होता है जिसमें काफ़ी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, इसमें से केवल जो है लिक्विड ही पास आउट हो सकता है, इम्प्योरिटीज़ नहीं। तो इसीलिए फ़िल्टर्स का यूज़ किया जाता है, फ़िल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है। अ फ़िल्टर पेपर इज़ वन सच फ़िल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। शोज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फ़िल्टर पेपर। इसको क्या करना है, देखिए फिगर 5.9 में फ़िल्टर पेपर को आपको फोल्ड करना है, उसको कोन की शेप में। यहाँ पर देखिए कोन की शेप में आपको यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर आपको फ़िल्टर पेपर मिल जाएगा। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आपने देखा है यूजुअली हम उसको फ़िल्टर करके पीते हैं, उसको सेपरेट ही करते हैं, क्योंकि उसमें से हमें सॉलिड पार्टिकल्स और सीड्स वगैरह नहीं चाहिए होते हैं, ओनली पल्प चाहिए होता है। तो हम उसे फ़िल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करते हैं। सो द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कोटाज चीज़, पनीर वगैरह। इसके लिए भी हम फ़िल्टर जनरली हम पानी को भी फ़िल्टर करके पीते हैं घरों में। फ़िल्टर जिनके घरों में लगा होता है उसमें से जो कार्बन के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स वगैरह और इम्प्योरिटीज़ जो होती है पानी के अंदर, वो सारी फ़िल्ट्रेट हो जाती है। तो उसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए अगर आप पनीर बनाना चाहेंगे तो भी इसमें दे रखा है कि अगर आप मिल्क में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड करते हैं और उसे बॉईल करते हैं
तो उसके बाद आपको दो तरह की उसमें पार्टिकल्स मिलते हैं, एक तो सॉलिड पनीर मिलता है और लिक्विड मिलता है। तो उसको आप सेपरेट करने के लिए उसे फाइन क्लॉथ या स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, इस तरह से देखिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रोसेस है, एक्टिविटी, कि यहाँ पर आपको 2 स्पून ऑफ सॉल्ट लेना है, उसे टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? तो यहाँ पर देखिए हीटर और बीकर और containing salt water, any changes in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? So heat the beaker containing the salt water, let the water boil away. So in this activity we use the process of evaporation to separate a mixture, water and salt. So the process देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस है आपकी इवेपोरेशन की। ओके, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है वो ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। सो द कन्वर्सन ऑफ वाटर इज इनटू इस वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो यहाँ पर आपको इवेपोरेशन दिख रहा है, पानी जो है हीट बन के उड़ जाता है, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। कंटिन्यूटी, अगर पानी में कोई इम्प्योरिटीज़ होती है तो वो भी हट जाती है। इसे हमने सॉल्ट की प्रोसेस के द्वारा देखा था कि सॉल्ट में हम अगर हम पानी में मिलाएंगे और उसे गर्म करेंगे तो पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा और बीकर में क्या रह जाएगा? सॉइल रह जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आपने सारी प्रोसेस देखी है जो कि हमें मिक्सचर को सेपरेट करने के काम आती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो मिक्सचर को सेपरेट करने के काम आती है। साल्ट, आपको पता है सॉल्ट जो है जनरली हमें कहाँ से मिलता है? सी से मिलता है। इवेपोरेशन की प्रोसेस उसमें यूज़ आती है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड, सो वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ द common salt. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation in a few days. So the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from the mixture of salt by further purification. तो ये कुछ प्रोसेस होती है इवेपोरेशन की, जिसमें हम सी वाटर के द्वारा जो है सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी प्रोसेस आपने देखी थी सीविंग से लगाकर। फर्स्ट आपने देखी यहाँ पर सीविंग देखी, ये सीविंग प्रोसेस है। देन आपने कौन सी प्रोसेस देखी थी? यहाँ पर सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन वाली प्रोसेस देखी यहाँ पर आपने, ठीक है। उसके बाद आपने जो है फिल्ट्रेशन देखी। ओके, देन आपने क्या देखी? हीटिंग या इवेपोरेशन। तो ये सारी जो प्रोसेस इवेपोरेशन, ये सारी जो प्रोसेस होती है ये जो है मेथड ऑफ सेपरेशन में काम आती है। अगर हमें दो पार्टिकल्स को या किसी भी दो चीज़ों को, मिक्सचर को अलग करना है, सेपरेट करना है, तो ये प्रोसेस काम में आती है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इससे आगे आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी साइंस से रिलेटेड, और भी अगर वीडियो आपको चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।